प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बताएंगे कि यानी चामर योग बोलते हैं इसको, और ये कैसे बनता है ज्योतिष में। देखिए कि जब लग्नेश उच्च का होकर के और केंद्र में बैठा हो, केंद्र का मतलब है 1, 4, 7 और 10वें स्थान जन्म लगन से, तो मान के चलिए कि आपने देखा होगा सभी कुंडलियों में केंद्र में 1, 2, 4, 6 ऐसे ग्रह कभी कभी किसी किसी आदमी के आ जाते हैं। जैसे भगवान राम की कुंडली में भी थे तो उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इसी तरह से यहाँ एक ही योग दिया जा रहा है कि लग्नेश अगर उच्च राशि का होकर के केंद्र में बैठा हो, एक शर्त तो यह है। दूसरी शर्त इसकी यह है कि उस पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए जो ग्रह है। तीसरी शर्त इसमें यह है कि जब दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों और शुक्ल पक्ष का जन्म हो, समझे साहब, लग्नेश उच्च राशि में हो, गुरु लगन से 2, 1, 4 और 7 और 10 भाव में स्थित हो तो चामर योग बनता है। ये 3 कारणों से चामर योग बनता है। तो भाई और बहनों, ये ऐसा योग है कि आपको अगर कुछ भी कुंडली में नहीं बन रहा है, अगर चामर योग बन रहा है, तो व्यक्ति जो जिसमें ये योग बनता है, पहले नंबर तो वो सुख और वैभव प्राप्त करने वाला होगा। दूसरा, वो मान और सम्मान, यश और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। तीसरा, वो मध्यम श्रेणी का धनवान बन जाता है, यानी उसके सभी कार्य अमीरात के ढंग से गुजारे जाते हैं, या उसका ढर्रा अमीरात की तरफ से चलता है और पैसा धेलों का उस पर कोई स्थायी स्रोत बन जाता है। चौथी बात यह है कि वो जमीन जायदाद या कोई किसान के तौर पर बड़ा जमींदार बनेगा, या वो जमीन जायदाद खरीदने वाला बनेगा। तो इन चीज़ों से, और वो राजशाही जीवन व्यतीत करता है, यानी अमीरात का जीवन व्यतीत करता हुआ आदमी बहुत सबल और प्रतिष्ठित माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में अध्ययन करने से ये योग मिल जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लगन से, मेहनत से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जहां आप लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत करिए, तन और मन और धन से, तो आप निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और किसी ज्योतिषी या किसी जानकार मनुष्य, पंडित से, विद्वान से, जो ज्योतिष का जानकार हो, उस पर कुंडली का अपनी का अध्ययन करा लें और इससे ये मालूम कर लें कि ये वास्तव में हमारी में एक छोटा सा योग है, चामर योग बोलते हैं इसको, ये है या नहीं है। अगर ये है तो ये काफ़ी कुछ आपको लाभ देने वाला होगा और आपके जीवन को सफल बनाने वाला योग है ये। तो इसमें ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बात, एक छोटा सा योग और इसी में जोड़ देता हूँ मैं, कि विदेश यात्रा योग हमारी कुंडली में इसके साथ है कि नहीं है। अष्टम भाव या अष्टमें भाव पर, यानी कहने का मतलब ये, अष्टम भाव अष्टमें पाप ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। अष्टम भाव और अष्टमें पर पाप प्रभाव होना चाहिए, यानी पाप की दृष्टि होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए अष्टमेश चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर शनि या राहु या केतु की दृष्टि अष्टम भाव और जो अष्टमेश है चंद्रमा उस पर होनी चाहिए, तब ये विदेश यात्रा योग भी बनता है। तो भाई और बहनों, इससे क्या होगा कि एक दो छोटे से योग हैं, इसमें आपके लिए मान सम्मान भी मिल रहा है और विदेश यात्रा भी हो रही है। ऐसे बहुत से योग कुंडलियों में छोटे छोटे मिल जाते हैं, जिनको आप अगर ढूंढोगे और अध्ययन करोगे तो जरूर मिल जाते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है और ये हमारे पिछले कर्मों का खाता हमारे सामने दिखलाती है। इसमें
कोई जादूगरी नहीं है। ऋषि मुनियों ने जो गणित प्रस्तुत किया है हम उसी के आधार पर बताते हैं। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि 70-75% तक कुंडली एकदम सही फिट बैठती है। अब भाई 100% में तो ये मान के चलिए कि परमात्मा है। हाँ, कोई कोई कुंडली का रिजल्ट एकदम 80-85-90 तक भी बैठ जाता है फिट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 75% ज्योतिष का रिजल्ट सही है तो वो सही मानी जाएगी, ये विद्या है। और भविष्य को बतलाने वाले ऋषि मुनि ने आंकड़े पेश किए हैं और सभी आंकड़ों के पास और भविष्य बताने वाला तो परमात्मा होता है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ऋषि मुनि ने जो विज्ञान दिया है हम उसका फ़ायदा उठाएं। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।